Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to see Aptabdesha Pramana part 3. Before that we have seen what is Aptabdesha Pramana, its Nirukti and Lakshanas of Aptabdesha Pramana, and we have seen what is Shabda Pramana, its Lakshanas, and we have seen the types of Shabda Pramana. Now we are going to see Shabda Pramana, that is Shabda Bheda, according to Acharya Charaka in a detailed manner. Okay, now as you know, according to Nyaya Darshana, there are two types, Drishthartha and Adrishthartha. As per Acharya Charaka, there are four types, that is Drishthartha, Adrishthartha, Satyasha, Anrittascheti. These are the four. सो वी आर सीइंग दृष्टार्थ. दृष्टार्थ का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमारे सामने है, जैसे मैंने कोई चीज़ आप लोगों को बोली, वो चीज़ आप अपने सामने उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दृष्टार्थ. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भी अनीमिया या फिर जॉन्डिस है तो हम क्या बोलेंगे, कभी आंखें अचानक से पीली पड़ जाना, दैट इज़ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज एंड नेल्स. दीज आर द साइंस ऑफ सिम्टम्स ओके ऑफ जॉन्डिस. इफ आई एक्सप्लेन यू द साइंस एंड सिम्टम्स, यू कैन सी इट इन अ पेशेंट. आप उसको पेशेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दृष्टार्थ. जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसे सेम ऑब्जर्व करना, दैट इज अ दृष्टार्थ. दृष्ट का मतलब क्या होता है, आंखें, दृष्टि. उन जो चीज़ें देखी पढ़ी हुई है उसी को सामने देखना इज कॉल्ड एज दृष्टार्थ शब्द. फॉर एग्जाम्पल, मिथ्या आहार विहार कॉजेज डिजीजेस, मतलब गलत खान पान से, जैसे हम गलत कोई चीज़, हमें बोला जाता है ठंडा नहीं खाना चाहिए, उससे सर्दी हो जाती है, फिर भी अगर हम ठंडा खाते तो वी कैन ऑब्जर्व कि हमें कोल्ड हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मिथ्या आहार, गलत खाना. विहारा मतलब रॉन्ग वे, कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अचानक से ट्रैवलिंग करने से हमें वाता प्रकोपित हो जाता है, इसकी वजह से बहुत बार डिजीजेस हो जाती हैं. सो मिथ्या आहारा, आहारा मतलब खान पीन, और विहारा मतलब रहना सहना. ये सारी चीज़ें में अगर हमने थोड़ा भी इधर उधर किया तो हमें डिजीज़ हो सकती है. तो ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दृष्टार्थ. नेक्स्ट इज अदृष्टार्थ. मीनिंग अदृष्टार्थ का उल्टा. दृष्टार्थ मतलब देखी हुई, अदृष्टार्थ मतलब जो हम नहीं दे सकते. पता, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि रीबर्थ होता है, मोक्ष होते हैं, इंसान मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा. दीज ऑल थिंग्स वी हैव लिसन. तो इसके क्या होता है, हमने चीज़ें सुनी हुई है पर हमने उसे रियल फैक्ट में नहीं देखी है. जैसे हमारी हिस्ट्री में हो गई, वो हुई होगी, हमने सिर्फ उसे सुना है पर हमने उसे देख नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड एज अदृष्टार्थ शब्द. जो चीज़ें हम सिर्फ सुने हैं बट उसे हम देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज अदृष्टार्थ शब्द. नेक्स्ट इज सत्य शब्द. सत्य क्या होता है, जो वर्ड हमेशा सत्य होते हैं, एकदम सच हो सकते हैं, उसे झूठ नहीं बोला सकता, दैट इज कॉल्ड एज सत्य. फॉर एग्जाम्पल, सन शाइन्स, सूरज हमेशा चमकता है, ये एक सच है जो कि नहीं, जो हमेशा है. सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है. सो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन नॉट बी चेंज्ड. जो चीज़ें कभी भी चेंज नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, उसे बोलते हैं सत्य शब्द. नेक्स्ट इज अनृत शब्द. द फॉल्स और अनरियल वर्ड, जैसे कुछ चीज़ें जो झूठ बोलना, वो भी एक टाइप्स का शब्द प्रमाण ही है, बस हमें पता होना चाहिए कि वो झूठ है. फॉर एग्जाम्पल, आइस इज हॉट. अभी मैंने किसी के सामने बर्फ़ रखा और बोला ये गर्म है, तो कोई बिलीव करेगा नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज अनृत शब्द. जैसे फायर इज कोल्ड, आग कभी ठंडी हो सकती है नहीं. सो दीज आर द अनृत शब्द. सो ये चार थे जो आचार्य चरका ने हमें बताया, दैट इज दृष्टार्थ शब्द, अदृष्टार्थ शब्द, सत्य एंड अनृत. इसमें जो दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ शब्द है ये न्याय दर्शना ने भी दिया है. एंड अलौकिक, अलौकिक एंड साधारण. लौकिक, दिस इज दृष्टार्थ शब्द इज ऑल्सो नोन एज लौकिक, अदृष्टार्थ शब्द इज नोन एज अलौकिक शब्द. ओके, नेक्स्ट साधारण शब्द मीन्स सत्य शब्द को साधारण शब्द भी बोलते हैं. तो इस हिसाब से हमने तीन क्लासिफिकेशन देख लिया, न्याय दर्शन, चरका और अदर क्लासिफिकेशन. नाउ एक क्लासिफिकेशन है दैट इज तर्क संग्रह. तर्क संग्रह ने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं. व्हाट इज शब्द? श्रोतो ग्राह्यो गुणः शब्दः.
मतलब जो चीज़ें हम अपने कानों से मतलब श्रोत इंद्रिया से सुन सकते हैं उसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। आप्तम वाक्यम शब्दः, जो वाक्य आपता द्वारा दिया जाता है मतलब किसी ऋषि या किसी बड़े के द्वारा दिया जाता है उसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। आप्तस्तु यथा वाक्यम, जो चीज़ें हमेशा सच हों उसे बोलते हैं आप्तम। वाक्यम पदमुह, वाक्य इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पदा, बहुत सारे पद मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए, एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं शब्द। तो शब्द एक्सप्लेन करने से पहले तर्क संग्रह ने ये किया था। अगर एग्जाम में आया एक्सप्लेन द शब्द प्रमाण एज पर तर्क संग्रह, तो आपको ये इंट्रोडक्शन में लिखना है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। देन यू हैव टू गो फॉर टाइप्स ऑफ शब्द प्रमाण, दैट इज ध्वनियात्मक शब्द एंड वर्णात्मक शब्द। ध्वनियात्मक का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट ध्वनि मीन्स साउंड हम सुनते हैं उसे बोलते हैं ध्वनियात्मक शब्द। नेक्स्ट इज वर्णात्मक। वर्णात्मक ये होते हैं वर्णमाला, वर्णात्मक इससे हम याद सकते हैं वर्णमाला, तो मतलब हम अपने स्वर और व्यंजन जिसमें कंसिडर करते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल इसे समझने के लिए हमारी आत्मा, बुद्धि, मनस, कार्य अग्नि गेट स्टिमुलेटेड ऑन प्रोपगेशन विद वायु एंड उरा एंड प्रोड्यूसेस अ वोकल साउंड हेल्प इन 8 बार। मतलब इसमें हमारी बुद्धि, जब भी हम कुछ बोलते हैं इसमें हमारी आत्मा, बुद्धि, मनस, हमारी मतलब हमारी बोलने की कैपेसिटी सब कुछ स्टिमुलेट होता है, तब हम जाके कोई वर्ड प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो दांत, नासिका, ओष्ठ, तालु मतलब हमारे जो जो पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व है उनको मिला के जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वर्णात्मक। वर्णात्मक इज नथिंग बट व्हाट आई एम स्पीकिंग नाउ, इट इज़ वन टाइप ऑफ वर्णात्मक शब्द। तो आज के वीडियो में हमने देखा व्हाट इज शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या है, उसकी 4 क्लासिफिकेशन, दैट इज दिष्टार्थ, अधिष्ठार्थ, सत्य, अनृत, एंड व्हाट इज शब्द प्रमाण एज पर तर्क संग्रह, एंड लास्ट इज शब्द के 2 भेदास, दैट इज ध्वनियात्मक एंड वर्णात्मक। थैंक यू। बाय सिद्धक्ष आयुर्वेदा।